बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकर। सबसे पहले तो आई वांट टू अपोलोजाइज ड्यू टू सम कमिटमेंट्स। मैं वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन इंशाल्लाह अब वीडियोस आती रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आज का टॉपिक क्या है? फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप है ये आपने एक रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने रेपिटेशन होती है स्टेटमेंट्स की। मतलब इसकी इसकी कंडीशन क्या है? एक इनिशियल स्टेटमेंट को इनिशियलाइज करूंगा, फिर एक लूप कंडीशन लगाऊंगा, और एक जो मैंने इनिशियलाइज कराया है वेरिएबल उसको अपडेट करूंगा। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी, एक इनिशियल स्टेटमेंट, एक लूप की कंडीशन, और तीसरा अपडेट स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ें। अब कैसे कैसे हम फॉर लूप लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ। क्या हुआ, पहले आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराओगे, लेकिन जस्ट लेट सपोज मैंने डिक्लेयर किया आई इज इक्वल टू 5, इंट आई इज इक्वल टू 5 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई आई शुड बी लेस देन 5। अगर आई लेस देन 5 है तो आप क्या करोगे? कंडीशन ट्रू है, मतलब मैंने आई को जीरो किया, और कंडीशन मैंने उसने चेक किया कि क्या आई लेस देन 5 है, जो आई लेस देन 5 है, तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वो उसके जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट होगी ना, वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो स्टेटमेंट वो उस वेरिएबल को अपडेट कर देगा। आई को पहले आई जीरो था, आई जीरो के बाद आई वन हो जाएगा, आई प्लस प्लस कर दिया हमने ये। और अगर आई जिस तरह ही 5 हो जाएगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इस एग्जांपल में क्या किया हमने? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट सम इज इक्वल टू 0, और एक एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया नम नम के नाम से। अब इसके अंदर हमने क्या किया? हमने नम फॉर लूप लगाया। फॉर क्या है? एक कीवर्ड है। फॉर के अंदर हमने क्या किया है? नम इज इक्वल टू 1। नम हमने इनिशियलाइज की वैल्यू, पहली बार नम इज इक्वल टू 1 कर दिया। और कंडीशन क्या है? नम शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। अगर नम हमारा नंबर जो है वो लेस देन 10 है, क्योंकि नंबर हमारा 1 है ना, तो कंडीशन तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। और हमने क्या किया? इंक्रीमेंट में क्या किया? अपडेट के अंदर क्या किया? नम प्लस प्लस कर दिया। मतलब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू हर बार एक, हर बार हम 1 को मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसमें हमने क्या किया? हम सम ले रहे हैं बेसिकली, सम फ्रॉम 1 टू 10 नंबर्स। इसमें हमने किया सम प्लस इज इक्वल टू नम। पहली बार नम क्या है? 1 है। सम प्लस इज इक्वल टू नम से क्या हो जाएगा कि नम आपका सम में पहले स्टोर होगा सिंपली 1। जैसे जिस तरह ही 1 स्टोर हुआ, उसके बाद सम में 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसी तरह आप सम ऑफ द नंबर्स 1 टू 10 आप निकाल लोगे। इसके बाद आपने क्या किया? मोर फॉर द फॉर लूप्स। इसमें क्या किया है कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब इसमें मैंने पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं, इसका इनका बहुत अपना ध्यान रखना है। क्या होगा? सी आउट कर रहे हैं हेलो, 5 दफा हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्यों? आई क्या आपका 1 है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 है। आई पहली बार आई 1 है, तो वो एग्जीक्यूट किया उसने हेलो। उसके बाद उसने स्टार स्टार जो सी आउट किया स्टार, वो भी प्रिंट होगा। ये 5 दफा हेलो प्रिंट होगा, 5 दफा स्टार प्रिंट होगा। पहली बार आई 1 हुआ, फिर आई 2 हुआ, फिर आई 3 हुआ, फिर आई 4 हुआ, और आई 5 हुआ। जैसे ही आई 5 हुआ, आई 5 तक तो ठीक था, जैसे ही आई 6 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट टर्मिनेट कर चाहिए। 5 दफा हेलो प्रिंट करके, 5 दफा स्टार प्रिंट करके। अब दूसरे सिनेरियो में क्या? दूसरे सिनेरियो में है कि कंसीडर करें फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर नोट करें, मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हुए, मैंने क्या किया हुआ है? ऐसे ही है। तो फॉर लूप का एक रूल है कि जो उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट होती है, जो पहली स्टेटमेंट होती है, वो तो एग्जीक्यूट कर जाती है। जो उसके उससे नीचे वाली है ना, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कोड के अंदर फॉर लूप में आप क्या करो? हेलो वर्ल्ड 5 दफा प्रिंट होगा, लेकिन जो स्टार है वो एक दफा प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए। अब एक और बात, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस, ये सेमी कॉलन लगे हुए हैं। तीन तीन मैंने आपको बता दिया। क्या बताया था? इनिशियलाइज, आपकी कंडीशन, और आपकी अपडेटेशन, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे वो डिक्रीमेंट हो। अब यहाँ पे सी और स्टार हो रहा है, लेकिन उससे ऊपर नोट करें कि जैसे ही मैंने फॉर लूप की कंडीशन लिखी, मैंने साथ सेमी कॉलन लगा दिया। इसका मतलब है ये लूप कुछ भी नहीं कर रहा, ये लूप ऐसे ही टर्मिनेट कर रहा है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है सी और स्टार से। स्टार जरूर प्रिंट होगा, लेकिन ये लूप की वजह से प्रिंट नहीं हो रहा। सिर्फ एक दफा स्टार प्रिंट होगा, वो भी सी आउट करने की वजह से। तो इसमें लूप कुछ भी नहीं कर रहा, लूप नल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हमारी हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, मतलब अगर पहली बार हमारा जो लूप है कि उसकी कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, जो लूप की बॉडी में पैरेंथेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ऐसे ही आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। फॉर लूप के अंदर आपका ये देखते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। सी आउट करो आई, और सी आउट करो एंडल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? आप 10 नंबर्स का कुछ सी आउट कर रहे हो, मतलब आई पहले आपका 0 है, फिर आपका आई 1 है, आई 2 है, आई 3 है, आई 4 है, आई 5 है, आई 6 है, आई 7 है, आई 8 है, आई 9 है। यहाँ तक आपके नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। 0 से लेकर 9 तक आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स प्रिंट हो जाएंगे।
ये हो रहा है इसके अंदर। जैसे ही 10 पे गई, जैसी कंडीशन आपकी आई 10 हुआ, तो क्या हुआ, वो टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि हर बारी मैंने आप सिंटेक्स को गौर से समझे, क्या हो रहा है, इनिशियलाइज कराया मैंने जीरो के साथ, इसने चेक किया कि आई क्या जीरो लेस देन 10 है, जीरो तो लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस अभी नहीं करेगा, सबसे पहले करेगा सी आउट, करेगा आई, सी आउट आई क्या क्या प्रिंट हुआ, जीरो प्रिंट हो गया, जैसे ही जीरो प्रिंट हुआ उसके बाद वो आई प्लस प्लस कर, उसके बाद फॉर लूप में रेपिटेशनल स्ट्रक्चर्स, मतलब सी प्लस प्लस अलाउ करता है यू टू यूज फ्रैक्शनल वैल्यूज फॉर द लूप वेरिएबल्स ऑफ डबल टाइप, मतलब अब ये नहीं है कि सिर्फ इंटीजर में इंट आई इज इक्वल टू कर ले, आप डबल भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। और एक और, फॉर के अंदर आप अगर सेमीकोलन लगा देते हो, तो क्या हो रहा है, ये क्या सी आउट कर रहे हैं हेलो, ये लीगल है, ठीक है, इसमें आप ना वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो, ना कंडीशन लगा रहे हो, ना कुछ अपडेट कर रहे हो, लेकिन ये वैल्यू ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा सिर्फ एकदम। इसके बाद कंसीडर करें, ये कुछ कोड्स हैं, इनको ड्राई रन करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 10, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 9 और आई प्लस प्लस। इसमें आपने सबसे पहले चीज इसका चेक की, इनिशियलाइज किससे कराया, 10 से, क्या 10, उसको कंडीशन चेक करूंगा मैं, क्या 10 लेस देन है 9 से, जो कि 10 लेस देन 9 है कि नहीं है, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। क्या सी आउट आई होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ही मैंने आपको बताया कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट कर जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। दूसरे के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग फॉर लूप, अब इसमें क्या कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 9, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और आई माइनस 1, इसमें आप डिक्रीमेंट कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा आई 9 है, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दोबारा कंडीशन चेक की, क्या आई 9 जो है वो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, जो कि वो नहीं है, तो फिर से ये लूप टर्मिनेट करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। तीसरे के अंदर फॉर आई इज इक्वल टू 10, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, इसके अंदर क्या हो रहा है, अब इस पे अंदर कंडीशन आई 10 है और आई लेस देन 10, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, जो कि है, ये कंडीशन ट्रू है, तो सी आउट आई 10 एक दफा प्रिंट हो जाए। अब एक और कंडीशन सिनेरियो है, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर लूप, इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 और आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, अब इसमें साथ ही सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन लगने के मैंने आपको पहले बता दिया कि लूप टर्मिनेट, लूप कुछ भी नहीं करेगा, लूप नल है, कुछ भी नहीं कर रहा, सी आउट आई वैसे ही प्रिंट होगा बस। उसके बाद ये एक और कोड है, कंसिडर फॉलोइंग फॉलो, फॉर आई इज इक्वल टू 1 और इसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, मतलब मैंने एक इनिशियलाइज वाली जो वैल्यू की है, लेकिन इसमें कोई मैंने सेकंड में जो मैंने जहाँ पे कंडीशन लगानी, कोई कंडीशन चेक ही नहीं हो रही, अगर कोई कंडीशन ही नहीं है तो खुद सोचें ये क्या करेगा, ये लूप इनफिनाइटली चलेगा, मतलब हर बारी एक लूप की कोई कंडीशन नहीं है, कोई रुकने वाली कोई आपने रखा ही नहीं हुआ, ये लूप टर्मिनेट ही नहीं करेगा, ये इनफिनाइटली चलता जाएगा, मतलब आई 1 आई 2 आई 3 आई 4 आई 5 ऐसे ये चलता जाएगा इनफिनाइट। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि आप फॉलो की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कैसे, अब इसमें क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि मैं एक ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कराऊं, मैं दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा लेता हूँ, जिस तरह इसने कराया हुआ है, फॉर इंट सम इज इक्वल टू 0 और नम इज इक्वल टू 1। इसमें क्या हुआ कि एक सम का वेरिएबल है जिसमें मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ 0 और एक नम का वेरिएबल है जिसमें मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ 1। अब कंडीशन क्या चेक हो रही है, क्या नम लेस देन 10 है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्या 1 लेस देन 10 है, बिल्कुल है, क्या नम प्लस प्लस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम याद रखते हैं पहले कंडीशन चेक करके वो क्या करता है, उसकी नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब सम सम क्या था आपका 0, 0 प्लस इज इक्वल टू 1, क्या हुआ, पहली बार आपका सम आ गया 1, उसके बाद आपका नम प्लस प्लस होगा, पहली बार आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई फिर आपका अपडेट होगा, पहली बार ये चीज याद रखना कि आपने क्या करना है, इनिशियलाइज कंडीशन अपडेट, अपडेट हमेशा उसके स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट लूप की के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करने के बाद पहली बार आइटरेशन के बाद आपका अपडेट होगा। एक और तरीका है लूप को इनिशियलाइज कराने का, मैं लूप को बॉडी से पहले उसको इनिशियलाइज करा लूं, इंट सम इज इक्वल टू 0 कर लूं, नम इज इक्वल टू 1 कर लूं, दोनों को वेरिएबल्स को बॉडी की लूप फॉर लूप की बॉडी के बाहर ही मैंने इनिशियलाइज करा लिया। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर पैरेंथेसिस आया, नम लेस देन 10 है और नम प्लस प्लस है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कराना था उसकी जगह पे आपने सिर्फ सेमी कॉलन दे दिया और कुछ भी नहीं लिखा, और वहां पे कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन वही है, इसी तरीके से वो सारा सम सम काउंट करेगा, सम लेगा। आप देख लें लास्ट के ऊपर हम जो देख लेते हैं फॉर लूप का रेपिटेशनल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या हो रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, क्यों, ये अब बैकवर्ड बैकवर्ड चल रहा है, मैंने इनिशियलाइज कराया वेरिएबल 10 से और आई को क्या कंडीशन क्या रखी है कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या आई ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, 10 आपने 10 रखी, 10 क्या ग्रेटर है 1 से, बिल्कुल है, और इसमें क्या होगा, पहली बार प्रिंट होगा 10, दूसरी बार प्रिंट होगा क्या 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं पहले,
हम हर बारी डिक्रीमेंट करते जाएंगे। 5.13 में देख लें, यू कैन इंक्रीमेंट और द लूप कंट्रोल वेरिएबल बाय एन फिक्स नंबर। आप इसमें क्या करोगे, फॉर दोबारा से फॉर आई इज इक्वल टू 1 किया, आई लेस देन इक्वल टू 20 किया, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 किया। अब मैं जरूरी नहीं मैं आई प्लस प्लस ही करता रहूँ, मैं आई प्लस 2 कर देना, आई प्लस 3 कर देना, कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ फॉर लूप का आपने बेसिक दिमाग में डाल दें, बार बार मैं बता रहा हूँ। क्या, इनिशियलाइज, कंडीशन और अपडेटेशन। अपडेटेशन में क्या कर रहा हूँ, इसमें आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर रहा हूँ, और सी आउट कर रहा हूँ आई। ये क्या करेगा, 10 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को प्रिंट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।